चौपाई रामचरितमानस उत्तरकांड शेष भाग सुनिए। शंभो मंत्रय मोहि द्विजवर दिना सुबय उपदेश विविध विधि गिना जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दाम अहमित अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के उपदेश किया। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल सकुल मति नीच जाति बसमो हरिजन दीज देखे जरहूं करहूं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहबस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरै नित मोहि प्रमोद दुखित देखे आचरण मम मोहि उपजय अति क्रोध दम्भे निधि के भाई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे आनंद क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीना बुलाई मोहि नीति बहुभाते सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगदे राम पद हाय। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता नर पावर के तिक बाधा। जासो चरण यज शिव अनुरागे तासो द्रास गहि शिव भागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर निज मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ सुने खगनाथ हृदय मम अधम जाति में विद्या पाए भय जदा आए दूध भी आए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ। माने कुटिल कुभाग्य कुजाति गुरु कर द्रोह करहु दिन राति। अति दयाल गुरु सवलभ न क्रोध पुण्य पुण्य मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जय ने ते नीच बड़ाई पावा
सो वही हदी ताहि न सव धूमय आनल संभव सन भाई ते बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिसे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर राई सब कर पद प्रहार नित साई मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई पुनि निर्बनायन किरीट परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब की लातों की मार सहती है, पर जब पवन से उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनो खगपति असै समुझ प्रसंग बुद्ध नहीं करई अधम कर संग कवे को विदय गावई अस नीति खलसन कलना बल नहीं प्रीति। हे बक्सरा गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही। उदासीन निदे रहो गोसाई खलय परिहार्यो स्वानक नाई मैं खला हृदय कपट कुटिलाई गुरु हित कही न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह शुरुआती न थी। एक बार हर मंदिर जबत रहो शिव नाम गुरु आए सभिमान दे उठ नहीं के नाम पर नाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूं कछु उड़न रोष लवलेश अधिक गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उससे नहीं सह सकते। मंदिर माज भई नववानी रेहत भाग्य गई अभिमानी जद भी तब गुरु के नहीं क्रोधाओ अधिक बालचित समय गबोधाओ। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यदि भी तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदबि सांपै सट देहूं तो ही नीति विरोध सुहाय न मोही जो नय दंड करो खल तो रहो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं सांप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। रेसट गुरु सनई रिसा करही रवन रग कड़ जगह रही तेरे जग जोने पुनि धरई शरीरा अयुध जन भरे पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक घोर नरक में पड़े रहते हैं।
फिर वहां से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे सी अजगर युव पापी, सर्व होय खलमल मदि व्यापी, महाबिटब कोटर महो जाई, रहो अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्व हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्व की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर आहाकार के न गुरु दारुण सुनी शिव शाम, कंपति मोहि बिलोगे अधे उरु बजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करे दंडवत सब प्रेम जाओ, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद सर, समझ घोर गति मोरी। प्रेम से दंडवत करके हुए ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समिशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापक परमादेव स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरही, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। हे मोक्ष रूप विभो, व्यापक ब्रह्मा और बेस्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अर्थात आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूं। निराकार मोकार मूलम तुर्यम, गिरा ज्ञानम गोतिर्मेषम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के रूप तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञानी और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल के बाल उस गुरु के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादि शंकाय गौरम गंभीरम, मनोभूतम कोटिकल प्रभाव श्री शरीरम, ईश्वन मौली कलमोलोलिनम चारु गंगा, लसदाल वादेन्द्र कंडे भुजंग। जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर धीरता का चंद्रमा और गले में सर्व सुशोभित है। चलग कुंडलम भूनुषु नेत्र विशालम, प्रसन्त्राननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीजम्बावरम मुंडमालम पीजम शंकरम सर्वनाथ भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह सर्व का वस्त्र धारण की और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके साथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। प्रचंडम परकृष्टम परगलम परमेश,
अखण्डमलं भानुकोटि प्रकाशं तेयमसोलं निर्मूलं शूलपाणि भजेयं भवानीपदे भोगव्यम। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के सुलू दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण के भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलादिन कल्याणम कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद सदो मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्धम प्रभु मनमधारी। हे भाई, कलाओं पर कल्याण का कल्प, कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत पर लय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सहिजानंद घन, मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रश्न होइए प्रश्न होइए। भक्तगणों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री राम तुम्हारा कल्याण करेंगे।